2026 में एक शख्स पर कितना सदका फितर अदा करना वाजिब है, एक सदका फितर के कितने पैसे बनते हैं, और जो हमारे पाकिस्तानी भाई आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, बैरून मुल्क रहते हैं, वो सदका फितर कैसे अदा करेंगे। इसमें ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी, आपका सदका फितर अदा नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सदका फितर 2026 में एक शख्स पर कितना सदका फितर अदा करना वाजिब है। अगर रकम के एतबार से अदा करना चाहें तो एक सदका फितर के कितने पैसे बनते हैं, अगर अजनास के एतबार से अदा करना चाहें तो इसकी शरई मिक़दार कितनी है, सदका फितर किन लोगों पर अदा करना वाजिब है, सदका फितर किन लोगों को दे सकते हैं। जिन लोगों ने रमज़ान के रोज़े नहीं रखे, तरावी नहीं पढ़ी, क्या उन पर भी सदका फितर अदा करना वाजिब है। सदका फितर अदा करने का अफजल वक्त कौन सा है, और जो हमारे पाकिस्तानी भाई आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, बैरून मुल्क रहते हैं, वो सदका फितर कैसे अदा करेंगे। ये वो तमाम मसाइल हैं जो आज की इसी एक ही वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सदका फितर को लेकर आपके माइंड में किसी किस्म का कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा। मैं बिल्कुल सिंपल वे में, आसान अंदाज में आप लोगों को ये तमाम मसाइल समझाने जा रहा हूं। आपने इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसका मफहूम है कि जो लोग सदका फितर अदा नहीं करते उनके रोज़े ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहते हैं, इसलिए सदका फितर हमें अदा करना चाहिए। अब सबसे पहला सवाल, सदका फितर किन लोगों पर अदा करना वाजिब है, तो मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में इसका जवाब दूं, हर उस आज़ाद मुसलमान पर सदका फितर अदा करना वाजिब है जो मालिक निसाब है। सदका फितर किन लोगों को दे सकते हैं, किन लोगों को सदका फितर दिया जा सकता है, तो जवाब इसका यह है कि जो मुस्तहिक़ ज़कात हैं, जिनको ज़कात देना जायज़ है, उन्हें हम सदका फितर भी दे सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आपने किसी ऐसे शख्स को सदका फितर दिया जो मुस्तहिक़ ज़कात नहीं था तो आपका सदका फितर अदा नहीं होगा। अब अगला सवाल कि सदका फितर किस वक़्त अदा करना अफजल है, इसका अफजल वक्त कौन सा है, तो जवाब इसका यह है कि ईद वाले दिन सुबह सादिक होने के बाद ईद की नमाज अदा करने से पहले सदका फितर अदा करना ये अफजल है, ये इसका अफजल वक्त है। लेकिन अगर इससे पहले भी कोई अदा कर देता है रमज़ान में तो उसका सदका फितर अदा हो जाएगा। अब अगला सवाल कि जिन लोगों ने रोज़े नहीं रखे, तरावी नहीं पढ़ी, रोज़े किसी शरई उज़र की वजह से नहीं रखे, यानी बीमार थे, मरीज़ थे, या फिर माज़अल्लाह बग़ैर किसी शरई उज़र के रोज़े तर्क कर दिए रमज़ान के, तो क्या उन पर भी सदका फितर अदा करना वाजिब है, तो जवाब इसका ये है कि जी हाँ, जिन लोगों ने रोज़े नहीं रखे या फिर तरावी नहीं पढ़ी उन पर भी सदका फितर अदा करना ये वाजिब है। अब सदका फितर एक शख्स पर कितना अदा करना वाजिब है, अगर अजनास के एतबार से अदा करना चाहें, गंदम, खजूर, जौ, तो एक शख्स पर कितना सदका फितर बनता है, इसकी शरई मिक़दार कितनी है, और फिर पैसों के एतबार से, अगर रकम के एतबार से अदा करना चाहें तो एक सदका फितर में कितने पैसे हमने अदा करने हैं, ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले इसकी शरई मिक़दार कितनी है। अगर गंदम या इसका आटा, इस एतबार से अगर आप अदा करना चाहते हैं तो निस्फ सा, अगर किलोग्राम में देखा जाए तो ये निस्फ सा जो है ये 1 किलो 920 ग्राम बनता है, यानी 2 किलो से 80 ग्राम कम 2 किलो से, और मोहतात अंदाज में 2 किलो ही लगा लें, ठीक है ना। अगर गंदम या उसका आटा इस एतबार से सदका फितर अदा करना चाहते हैं तो निस्फ सा यानी 1 किलो 920 ग्राम। अगर खजूर, मुनक्का या जौ के एतबार से अदा करना चाहते हैं तो फिर एक पूरा सा, और एक पूरा सा अगर किलोग्राम में देखा जाए तो ये 3 किलो 840 ग्राम बनता है, यानी 4 किलो से 160 ग्राम कम,
मोहतात अंदाज में आप 4 किलो ही लगा लें, ठीक है ना। अगर अजनास के एतबार से देना चाहते हैं तो ये इसकी शरई मिकदार बनती है। अब अगर रकम के एतबार से अदा करना चाहते हैं तो जो इस वक्त जमात अहले सुन्नत की तरफ से एक चार्ट जो है वो रिलीज किया गया है, वो यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ। अगर रकम के एतबार से अदा करना चाहते हैं तो एक सदका फितर के कितने पैसे बनते हैं, कितने पैसे हमने अदा करने हैं। देखें, अगर तो हम गंदम का आटा चक्की वाला अगर गंदम के एतबार से देना चाहते हैं तो फिर 300 रुपए एक सदका फितर की रकम बनती है, ठीक है ना। अगर जौ के एतबार से अदा करना चाहते हैं, बल्कि जो लोग साहिब हैसियत है, अपनी ताकत के मुताबिक हमें अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए और इससे माल बढ़ता है। अगर आटे की ताकत है तो आटे के एतबार से, अगर अल्लाह ने आपको नवाज रखा है तो फिर जौ के एतबार से अदा करें, ठीक है ना। तो जौ का जो अगर जौ के एतबार से अदा करना चाहते हैं तो 1100 रुपये जो है ये सदका फितर जो है वो आपने अदा करना है, एक सदका फितर की रकम बनती है। खजूर के एतबार से अदा करना चाहते हैं तो 2600 रुपये। अगर अजवा खजूर देना चाहते हैं, अल्लाह ने आपको माल से नवाजा है तो जितना अल्लाह ने आपको दिया है उसी तरह अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। अगर अजवा खजूर के एतबार से सदका फितर अदा करना चाहते हैं तो 19,200 रुपये जो अच्छे वाली खजूर है, इस एतबार से आप खजूर सदका फितर अदा करेंगे। इसी तरह किशमिश के एतबार से अगर अदा करना चाहते हैं तो 7,200 रुपये एक सदका फितर की रकम बनती है। यानी अगर गंदम के एतबार से अदा करना चाहते हैं तो 300 रुपये, ये मोहतात अंदाज में कि सदका फितर पूरे पाकिस्तान में अब जहाँ भी रह रहे हैं, इसमें चूँकि मिकदार में उलमा के इख्तलाफ है तो मोहतात अंदाज में कि सदका फितर हर शख्स का अदा हो जाए, तो ये जो है वो उलमा ने रकम बयान फरमाई है। अब एक सवाल कि जो हमारे भाई बैरून मुल्क रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं पाकिस्तानी, वो सदका फितर कैसे अदा करेंगे। अगर वो सदका फितर जो है वो पाकिस्तान में अदा करना चाहें, पाकिस्तान में देना चाहें तो सदका फितर अदा हो जाएगा। तो जवाब इसका ये है कि जी हाँ, लेकिन इसमें ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी कि आप यहाँ कह दें कि जो सदका फितर यहाँ बन रहा है एक शख्स का, आप मेरी तरफ से भी सदका फितर अदा कर दें, इस तरह नहीं। बल्कि जहाँ आप रहते हैं, जिस सिटी में आप रहते हैं, जिस कंट्री में आप रहते हैं, वहाँ पर इन चीज़ों की क्या कीमत बनती है। यानी खजूर, अगर खजूर के एतबार से देना चाहें तो वहाँ पर 4 किलो खजूर की कितनी कीमत है, वो आप कीमत पाकिस्तान में किसी को भेज सकते हैं, आपका सदका फितर अदा हो जाएगा। गंदम के एतबार से अदा करना चाहते हैं तो 2 किलो आटा जिस कंट्री में आप रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं, इसकी क्या कीमत है, वो पैसे आप पाकिस्तान में किसी को, किसी हकदार को देना चाहते हैं, तो इस तरह आपका सदका फितर अदा हो जाएगा। यूं आप जो बैरून मुल्क मेरे पाकिस्तानी रहते हैं, आप सदका फितर अदा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। इस क्लिप को सदका जारिया की नियत से आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये है नूरुल ईमान एकेडमी की तरफ से मिलने वाला नूरुल ऊद। इसे मेरे कहने पर एक मर्तबा आप जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको ये जरूर पसंद आएगा।